एक तरफ भारत और अमेरिका के रिश्तों में लगातार खटास बढ़ती ही जा रही है। ट्रंप के कड़े टैरिफ लगाने के बाद से भारत सरकार पर भी दबाव है कि उन्हें ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब भी देना है। ट्रंप भारत पर 50% का व्यापार शुल्क इसी महीने से लगाने जा रहे हैं और इसकी कीमत हर किसी भारतीय को चुकानी होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि क्या भारत ने भी अब बड़ा फैसला ले लिया है, यानी ट्रंप को भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। क्या सच में भारत ने 3.6 अरब डॉलर का बोइंग सौदा रोक दिया है, जिसके बाद से बाजार में इस खबर का असर भी देखने को मिलेगा। हम आगे आपको विस्तार से इस पूरे खबर के बारे में बता रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों रूसी तेल संबंधों को लेकर भारत पर ट्रंप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन भारत के सख्त रवैये के बाद ट्रंप के अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत ने 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I समुद्री निगरानी विमानों की खरीद के 3.6 अरब डॉलर के सौदे को रोक दिया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने के हालिया फैसले के सीधे जवाब में ये किया गया है। दरअसल ट्रंप ने जब ये ऐलान किया तो उसकी बात से ये माना जा रहा था कि अब भारत जरूर ट्रंप को कोई बड़ा जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने इन खबरों को स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया है। आपको बता दें कि इस वक्त भारत 12 P-8I विमानों का जो बेड़ा संचालित करता है वो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति पर नजर रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी को लेकर नेवी ने इस विस्तार की जो है पुरजोर वकालत भी की थी। लेकिन अब जो है वो अतिरिक्त विमानों को क्षेत्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए जरूरी बताया गया था और जिन अतिरिक्त विमानों को क्षेत्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए सबसे जरूरी बताया जा रहा था, अब उन्हीं पर खतरे के बादल भी मंडराने लगे हैं। ट्रंप के इस तरह से अचानक टैरिफ की घोषणा ने पूरे गणित को बदल दिया है। जानकार मानते हैं कि ट्रंप का ये फैसला ये बताने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका चाहता है कि भारत की रक्षा निर्भरता उस पर बनी रहे और टैरिफ बढ़ाने और लगाने का जरिए एक तरह का दबाव नई दिल्ली पर बना रहे। खास तौर पर F-35 लड़ाकू विमान जैसे प्लेटफॉर्मों की खरीद को बढ़ावा देना ट्रंप की उसी मनोदशा को भी दिखाता है। अमेरिका से बोइंग सौदे को रोकने का यह फैसला एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। भारत अपनी वित्तीय सीमाओं और लंबे समय तक भू राजनीतिक स्थिति के साथ साथ DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी रक्षा सामानों पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिसे वो मेड इन इंडिया के नाम से भी कहता है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पास पहले से ऐसे 12 विमान हैं। भारत ने बोइंग से 2009 में ये विमान खरीदे थे। तब अमेरिका से इन विमानों को खरीदने वाला भारत पहला अंतर्राष्ट्रीय खरीदार देश बना था। बता दें कि 2008 में पहले 8 विमानों का सौदा हुआ। उस वक्त इसकी लागत करीब 2.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए आई थी। फिर 2016 में भारत ने ऐसे 4 और विमान खरीदे, उस पर करीब 8,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बाद मई 2021 में अमेरिका ने भारत को ऐसे 6 विमान बेचने की मंजूरी दे दी। इस सौदे पर करीब 2.42 अरब डॉलर यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए की लागत उस वक्त यहाँ आई थी। लेकिन बाद में लागत बढ़ने की वजह से ये डील अटक गई। लेकिन जुलाई 2025 तक इस सौदे की लागत बढ़कर 3.6 बिलियन डॉलर यानी करीब 31,500 करोड़ रुपए हो गई। बावजूद इसके भारत सरकार इस साल फिर से इस डील को फाइनल करने वाली ही थी, क्योंकि भारतीय नौसेना ने इस विमान को बेहतरीन बताया था। बताते कि ये विमान बेहद एडवांस है। इसमें एंटी शिप मिसाइल NASAMR लगे हुए हैं। इसकी रेंज 350 किलोमीटर की है। यह हिंद महासागर में चीन के नौसैनिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने में बेहद कारगर है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वॉर की वजह से भारत ने इस सौदे पर अब जो है वो रोक लगा दी है।
इस डील के रोके जाने से भारतीय नौसेना की ताकत पर भी असर पड़ सकता है। इन विमानों का भारत के समुद्री क्षेत्र में सैकड़ों नौसैनिक जहाजों और 20,000 मर्चेंट जहाजों पर निगरानी किया जाता है। हालांकि भारत खुद अपना निगरानी विमान बना रहा है। PA टाइप पोसेडन को खरीदने में भारी लागत को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत अपने स्वदेशी विमान को प्राथमिकता दे सकता है। DRDO और HAL ऐसे विमानों को विकसित करने में लगातार लगे हुए हैं।